Hello guys, welcome back to Literary Ocean. In this video I am going to explain the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock and this is second part. फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर आप देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो गो एंड वॉच। ओके, सो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो रोमांटिक सेल्फ और रियलिस्ट सेल्फ थे ये दो आपस में डिबेट कर रहे थे, जिसमें से रोमांटिक सेल्फ प्रूफ्रॉक से कहता है कि जाओ और प्रपोज करो, और फिर जो रियलिस्ट सेल्फ होता है वो कहता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, उस फेस को तैयार करने का जिस फेस से तुम जाके प्रपोज कर सकते हो। फेस मीन्स तुम्हारे अंदर बोल्डनेस तैयार करने का टाइम है, तुम्हारे पास चीज़ों को मर्डर करने का, यानी जो तुम्हारे अंदर टिमिडिटी है उसको ख़त्म करने का अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास रिविजन्स के लिए भी टाइम है। ओके, सो अपनी प्रेमिका के पास जाने से पहले तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। तभी क्या होता है कि उसका ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि बगल वाले रूम में औरतें आ जा रही होती हैं और वो माइकल एंजेलो के बारे में बात करती हैं। सो इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम टू वंडर, डू आई डेयर एंड डू आई डेयर, टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर। अब यहाँ पर प्रूफ्रॉक एक बार फिर अपने विचारों में खो जाता है। यहाँ पर उसके रोमांटिक सेल्फ और रियलिस्ट सेल्फ चुप हो जाते हैं और प्रूफ्रॉक यहाँ स्वयं से कहता है एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और वास्तव में मेरे पास समय होगा, यानी मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है उसको प्रपोज करने का। मेरे अंदर अभी भी टाइम है नए डिसीजंस बनाने का, उसको उस पर रिविजन्स करने का। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कर सकता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। टू वंडर मीन्स ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही इज़ आस्किंग टू हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है डू आई डियर एंड डू आई डियर, क्या मैं साहस कर सकता हूँ, मीन्स क्या मेरे अंदर साहस है उसको प्रपोज करने का, एंड डू आई डियर, क्या मैं उसको प्रपोज कर सकता हूँ। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर। अब यहाँ पर वो खुद से कहता है कि जब तुम प्रपोज करने जाओगे और तुम्हारे अंदर साहस नहीं होगा, और जब तुम वापस आओगे, टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर विद अ बॉल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर। और जब मैं स्टेयर से, सीढ़ियों से डिसेंड करूँगा, उतरूँगा, विद द बॉल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर, तो मेरे सर के, मेरे बाल के बीच में एक बॉल्ड स्पॉट होगा, एक गंजा स्थान होगा, यानी चांद होगा। दे विल से, वे कहेंगे, दे मीन्स पीपल, जो उसके सर्वेंट्स होंगे, जब वो देखेंगे ऊपर से, दे विल से, वे कहेंगे हाउ हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिन, कि इसके जो बाल हैं वो कितने पतले हो रहे हैं, मीन्स इसके बाल जो हैं वो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, मीन्स ये बूढ़ा हो रहा है। माई मॉर्निंग कोट माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, मेरा जो मॉर्निंग का कोट होगा जिसको मैं पहन कर जाऊँगा, उसमें जो कॉलर लगा होगा, माई कॉलर माउंटिंग मीन्स बढ़ेगा, फर्मली मीन्स मजबूती से या दृढ़ता से, टू द चिन, चिन तक, यानी मेरी जो टुड्डी है वो कॉलर से ढकी हुई होगी। माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट अजर्टेड बाई अ सिंगल पिन, मेरी जो नेक टाई होगी, मेरी जो गले की टाई होगी वो रिच होगी, रिच मीन्स कॉस्टली होगी, महंगी होगी, एंड मॉडेस्ट, और काफ़ी सिंपल होगी, मामूली सी होगी, बट अजर्टेड बाई अ सिंगल पिन, लेकिन एक पिन से वो रुकी हुई होगी। दे विल से, वे कहेंगे बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, लेकिन इसके पैर और हाथ देखिए कितने पतले हैं, मीन्स उनको मेरे कोट से, उनको मेरे टाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको प्रॉब्लम होगी तो मेरी बॉडी से। बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, उसके हाथ पैर देखो कितने पतले हैं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, अब वो खुद से कहता है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी क्या मेरे अंदर साहस है। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को, इस संसार को, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करने का मेरे पास साहस है, मीन्स उसको अस्त व्यस्त करने का। इन अ मिनट देयर इज अ टाइम फॉर डिसीजन एंड रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स। अब यहाँ पर प्रूफ्रॉक खुद को कोसता है, कहता है कि इन अ मिनट, एक मिनट में, देयर इज़ अ टाइम फॉर डिसीजन, डिसीजन के लिए टाइम होता है, एंड रिवीजन, और उसको रिवीजन करने का, विच अ मिनट विल रिवर्स, और इसके बाद तुम पलट जाते हो, यानी एक मिनट तुम्हारा माइंड बनता है प्रपोज करने का और दूसरे क्षण उससे तुम हट जाते हो या फिर पलट जाते हो, उस चीज़ को रद्द कर देते हो। फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल, have known the evenings, mornings, afternoon, I have measured out my life with coffee spoons। अब यहाँ पर प्रूफ्रॉक का जो ध्यान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बगल के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही होती है, कुछ सॉन्ग्स सुनाई दे रहे होते हैं, तो उससे वो कहता है कि फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, मैं उनको जानता हूँ, देम मीन्स वीमेन को, जो औरतें हैं उनको पहले से ही उनको जानता हूँ, इनकी आवाज़ों से मैं परिचित हूँ, इनको मैं जानता हूँ। नोन देम ऑल, इन सब को जानता हूँ।
आई हैव नोन द इवनिंग्स, मैं उस शाम को जानता हूँ, मॉर्निंग्स, और उस सुबह को जानता हूँ, आफ्टरनून्स, और दोपहर को भी जानता हूँ। मीन्स मैंने इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून हर समय उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून, मैंने मेजर्ड आउट किया है मीन्स मापा है माई लाइफ, अपने जीवन को, विथ कॉफ़ी स्पून्स, कॉफ़ी स्पून के साथ, यानी चाय कॉफ़ी के साथ मैंने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया है। आई नो द वॉइसेज डाइंग विद अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फर्दर रूम, आई नो द वॉइसेज, मैं उन आवाज़ों को जानता हूँ, डाइंग विथ अ डाइंग फॉल यानी फॉलिंग डाउन ऑफ म्यूजिक, जो संगीत के बीच से आ रही हैं, यानी थोड़ी सी संगीत बच रही है, उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, फ्रॉम अ फर्दर रूम, कुछ दूर के कमरे से। सो हाउ आई शुड प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मीन्स होता है अनुमान लगाना या फिर मानना। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, मैं कैसे अनुमान लगा लूँ, मीन्स हमारे अंदर जो साहस है मेरे अंदर, उसको मैं कैसे प्रिज्यूम करूँ, मीन्स मैं साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ, मैं कैसे साहस जुटाऊँ जिससे कि मैं अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर सकूँ। अब यहाँ पर वो अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है, स्वीटहार्ट के बारे में। एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी, मैं उन आँखों को जानता हूँ, मीन्स द आईज ऑफ हिज स्वीटहार्ट, यानी वो अपने स्वीटहार्ट की आंखों को पहले से ही जानता है। नोन देम ऑल, उन सब को जानता हूँ, यानी स्वीटहार्ट के अलावा जो अदर लेडीज़ हैं उनको भी जानता हूँ। द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पेन, द आईज मीन्स वह आँखें, मीन्स उसकी जो प्रेमिका की आँखें हैं, दैट फिक्स यू जो तुमको फिक्स कर देंगी, तुमको मोशनलेस कर देंगी, स्थिर कर देंगी, इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज, एक फार्मुलेटेड मीन्स तैयार, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश या बोल, यानी एक फार्मुलेटेड फ्रेज में जस्ट लाइक हेलो हाउ आर यू, ये जब वो फ्रेज बोलेगी तो उसकी आंखों को देखकर तुम मोशनलेस हो जाओगे। एंड व्हेन आई एम फार्मुलेटेड, और जब मैं फार्मुलेटेड हो जाऊंगा मीन्स मेरा वेलकम हो जाएगा। स्प्रॉलिंग ऑन अ पेन, मैं स्प्रॉलिंग करूंगा, स्प्रॉलिंग मीन्स लोटूंगा या पड़ा रहूँगा, ऑन अ पिन व्हेन आई एम पिंड, और जब मुझको टांग दिया जाएगा मीन्स व्हेन आई एम पिंड। एंड रिंगलिंग ऑन द वॉल, और मैं रिंगलिंग करूँगा मीन्स छटपटाऊँगा, स्ट्रगल करूँगा, ऑन द वॉल मीन्स दीवार पे, मीन्स अपने स्वीटहार्ट की आंखों के सम्मोहन से बाहर आने की कोशिश करूँगा, रिंगलिंग करूँगा, छटपटाऊँगा, स्ट्रगल करूँगा। जब वहाँ से बाहर आ जाऊँगा देन हाउ शुड आई बिगिन, फिर इसके बाद मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, मीन्स हाउ ही विल एक्सप्रेस हिज लव, वो अपने लव को, अपने प्रपोजल को अपनी प्रेमिका से कैसे वो एक्सप्रेस करेगा। टू स्पीट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, टू स्पीट मीन्स एक्सप्रेस, मीन्स व्यक्त करने को, ऑल द बट एंड्स मीन्स शेष, बट एंड्स मीन्स शेष या टुकड़ा, ऑफ माई डेज, डेज मीन्स लाइफ, एंड वेज, वेज मीन्स तौर तरीके, यानी जो मेरे लाइफ के तौर तरीके और जो मेरी लाइफ है उसके जो थोड़े बहुत बट एंड्स हैं, यानी शेष बचा है, जो टुकड़ा बचा है, यानी जो मेरी आखिरी ख्वाहिशें हैं, वो केवल और केवल उससे अपने लव को एक्सप्रेस करना है। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, अब प्रश्न यही है कि उसके बारे में बात करने के लिए साहस कैसे बटोरा जाए। हाउ शुड आई प्रिज्यूम। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल, आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी मीन्स मैं उन बाहों को भी जानता हूँ, मैंने उन बाहों को भी देखा है। द आर्म्स ऑफ माई लव, यानी जो मेरी प्रेमिका की बाहें हैं उनको भी देखा है। नोन देम ऑल, देम मीन्स जो अदर वीमेन हैं उनकी भी बाहों को देखा है। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, लेकिन जो मेरी प्रेमिका की बाहें हैं दैट आर ब्रेसलेटेड, वो ब्रासलेटेड हैं, मीन्स कंगन से युक्त हैं, कंगन से अलंकृत हैं। एंड वाइट एंड बेयर, जो कि वाइट हैं, और बेयर हैं यानी नंगी हुई हैं, मीन्स उसकी जो बाहें हैं वो खुली हुई हैं। बट इन द लैम्प लाइट, जो कि लैम्प लाइट में यानी बत्ती के प्रकाश में, डॉन, डॉन्ड मीन्स कवर्ड हैं विथ लाइट ब्राउन हेयर, हल्के भूरे बालों से, यानी जो हल्के भूरे बालों से उसकी जो बाहें हैं वो जब उस पर लैम्प लाइट पड़ती है तो काफ़ी शाइन करती हैं। इट्स अ परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, ये परफ्यूम है, एक खुशबू है, ये सेंट है उसके ड्रेस से, उसके कपड़ों से, दैट मेक मी सो डाइग्रेस, जो कि मेरा ध्यान भटका रही है अत्यधिक, मीन्स मुझको अपने अर्थ से दूर लेके जा रही है, मुझको अपने टॉपिक से दूर लेके जा रही है। यानी मैं यहाँ पे उसको प्रपोज करने जा रहा हूँ और उसकी जो खुशबू है वो मुझको भड़का रही है, यानी मेरे मार्ग से मुझको विचलित कर रही है। आर्म्स दैट लाई अलॉन्ग अ टेबल, ये हो सकता है कि ये खुशबू जो है उसकी आर्म्स की हो,
यानी उसके बाहों की हो जो कि टेबल पर फैली हुई हैं, और रैप अबाउट अ शॉल, अथवा वो शॉल की हो सकती है जो उसने रैप की हुई है, लपेटी हुई है। मीन्स ये उसके सौंदर्य का प्रभाव है या फिर उसके कपड़ों पर लगे इत्र का प्रभाव है जो मुझको मेरे ध्यान से, मुझको मेरे मार्ग से भटका रही है। एंड शुड देन प्रज्यूम एंड हाउ शुड आई बिगिन। एंड शुड देन प्रज्यूम मीन्स क्या मुझको उससे बातें करने का, उसको प्रपोज करने का साहस नहीं जुटाना चाहिए। एंड हाउ शुड आई बिगिन, लेकिन मुझको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, यानी उससे बातें तो करनी है लेकिन शुरुआत कैसे होनी चाहिए। Shall I say I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes? क्या मुझको अपनी बात की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए? क्या मुझको ये कहना चाहिए कि I have gone, मैं गया था, at dusk means in the evening, शाम को, through narrow streets, एक सकरी गली से, and watched the smoke, और धुआं देखा था, that rises from the pipes, जो कि पाइप से उठ रहा था, of lonely man, एक अकेले आदमी की, in shirt sleeves, कमीज में, लीनिंग आउट ऑफ विंडो, जो कि खिड़की से देख रहा था। मीन्स एक व्यक्ति जो कि खिड़की से देख रहा था, उसके पाइप से धुआं निकलता हुआ मैंने देखा। मीन्स स्मोकिंग करते हुए एक व्यक्ति को देखा। फिर वो खुद से कहता है कि नहीं, ये तो किसी सुंदरी से बात करने का मूर्खतापूर्ण तरीका है। मैं इतना मूर्ख और नकारा पुरुष कैसे हो सकता हूँ। I should have been a pair of rugged claws scuttling across the floors of silent seas. I should have been, मुझको होना चाहिए, a pair of rugged claws, एक जोड़ा rugged claws का मीन्स एक खुरदरे पंजों का, मीन्स मुझे नाखूनी पंजों वाले कोई समुद्री जीव जो होते हैं जैसे कि मगरमच्छ, ऐसा कुछ होना चाहिए था। स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सी, स्कटलिंग करते हैं जो कि तेज़ी से तैरते हैं या फिर तबाह करते हैं, उसको बिगाड़ते हैं, अक्रॉस द फ्लोर्स यानी उसके सरफेस को, ऑफ साइलेंट सी, शांत समुद्र के, यानी जो शांत समुद्र के शांति को भंग करते हैं, वैसे ही कोई जीव होना चाहिए था। और फिर इसके बाद प्रूफ्रॉग अपने विचारों से फिर से बाहर आ जाता है और शांत यूनिंग को देखकर कहता है, उस पर कमेंट करता है, कहता है एंड द आफ्टरनून द यूनिंग स्लीप सो पीसफुली, यानी आफ्टरनून के बाद यूनिंग यानी शाम, स्लीप्स सो पीसफुली, काफ़ी शांतिपूर्वक सोती है, यानी सो रही है। जो कंडीशन देख रहा है वो स्मूथेड बाय द लॉन्ग फिंगर्स, जो कि लंबे उंगलियों से स्मूथेड किया गया, उसको सुलाया गया है थपकी देकर, सहला करके। अस्लीप, यूनिंग सोई हुई है, अस्लीप, टायर्ड, थकी हुई है, यानी यूनिंग जो है वो सोई हुई है, थकी हुई है, और ऐसा लग रहा है और इट मेलिंगर्स, अथवा इसने रोग का बहाना किया हुआ है। मेलिंगर्स मीन्स रोग का बहाना करना, अथवा इसने रोग का बहाना किया हुआ है, यानी यूनिंग जो है काफ़ी इस समय धीमी पड़ गई है। स्ट्रेच ऑन द फ्लोर, स्ट्रेच मीन फैली हुई है, लेटी हुई है, ऑन द फ्लोर, फर्श पे, हियर बिसाइड यू एंड मी, हम दोनों के किनारे। यू एंड मी मीन्स रोमांटिक सेल्फ और रियलिस्ट सेल्फ, यानी जो रोमांटिक सेल्फ और रियलिस्ट सेल्फ हैं उसके किनारे जो यूनिंग है वो लेटी हुई है। अब यहाँ पर प्रूफ्रॉग फिर से अपने प्रेम में डूब जाता है। वो कहता है शुड आई मीन्स क्या मुझको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्या मुझको प्रपोज करना चाहिए। आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस, यानी जब वो मुझको टी देगी, केक देगी, आइसेस मीन्स आइसक्रीम्स वगैरह देगी, तो इन सबको खाने के बाद क्या मुझको प्रपोज नहीं करना चाहिए। हैव द स्ट्रेंथ, क्या मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ है, पावर है। अब वो खुद पे डाउट करता है, क्या मेरे पास इतनी पावर है। टू फोर्स मीन्स फोर्स करने के लिए, द मोमेंट मीन्स उस क्षण को, टू इट्स क्राइसिस संकट के, यानी उस संकट के क्षण को फेस करने के लिए क्या मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ है, यानी उसको प्रपोज करना, उसके लिए उसको मैरिज के लिए मनाना, एक संकट को बुलावा देना है, तो क्या उस संकट को झेल पाने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ है। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, यद्यपि मैं काफ़ी रोया हूँ, एंड फास्टेड काफ़ी उपवास भी मैंने रहा है, व्रत भी मैंने किया है, फास्ट रहा है, वेप्ट एंड प्रेड काफ़ी मैंने रोया है, एंड प्रेड और प्रार्थनाएं भी की हैं कि काश वो मिल जाए। दो आई हैव सीन माई हेड, यद्यप मैंने अपना सर देखा है, ग्रोन स्लाइटली बाल्ड, जो कि थोड़ा थोड़ा गंजा हो चुका है या गंजा हो रहा है, मीन्स ये बुढ़ापे को दिखा रहा है। ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, और मेरा जो बुढ़ापा है वो मेरी प्रेमिका के सामने मेरे हेड को एक प्लेटर पर ला रहा है, एक थाल पे ला रहा है, जैसे कि जॉन डी बैप्टिस्ट का लाया गया था। अब जॉन डी बैप्टिस्ट कौन है, देखिए एक स्टोरी है। जॉन डी बैप्टिस्ट एक सेंट हैं
और उनको एक सिलोमी नाम की लड़की प्यार करती थी, लेकिन जॉन डी बैप्टिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, जिससे सिलोमी काफ़ी नाराज़ हो गई और अपमान का बदला लेने के लिए वो किंग हेरोड के सामने डांस कर रही थी। तभी किंग हेरोड उसकी डांस को देखकर काफ़ी हैप्पी हुए और सिलोमी से कहा था जो तुम्हारा दिल करे वो मांग सकती हो। तब सिलोमी ने जॉन डी बैप्टिस्ट का हेड मांगा था और फिर कुछ ही देर में प्लेट पर जॉन डी बैप्टिस्ट का हेड लाया गया था। तो यहाँ पर वो उसी प्रकार कह रहा है कि मेरा जो हेड है मेरी प्रेमिका के सामने बुढ़ापा उसी तरीके से ला रहा है जिस प्रकार से जॉन डी बैप्टिस्ट का सर लाया गया था। आई एम नो प्रॉफिट, मीन्स मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ, मीन्स आई एम नॉट जस्ट लाइक जॉन डी बैप्टिस्ट एंड हियर इज़ नो ग्रेट मैटर। और यहाँ पर कोई बड़ा मामला भी नहीं है उस तरीके का। I have seen the moment of my greatness flicker, and I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker, and in a sort I was afraid. यहाँ पर प्रूफ्रॉग कहता है कि आई हैव सीन द मोमेंट्स, मीन्स मैंने वो क्षण भी देखा है, ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, जब मैं काफ़ी फ्लिकर हो गया था, मीन्स जगमगा गया था, मीन्स काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, मीन्स जब मैंने अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की कोशिश की या प्रयत्न किया तो मेरी जो मर्दानगी थी वो कांपते हुए महसूस हुई। एंड आई हैव शीन द इटर्नल फुटमैन, और मैंने एक इटर्नल फुटमैन को देखा, यानी मृत्यु को देखा, एक डेथ को देखा, होल्ड माई कोट, जिसने मेरे कोट को पकड़ रखा था, एंड स्नीकर, और वो हंस रहा था, यानी मेरी खिल्ली उड़ा रहा था मेरे बुढ़ापे का। एंड इन अ शॉर्ट, और कम शब्दों में कहें, आई वॉज अफ्रेड, मैं काफ़ी डर गया था। यानी जब मैंने अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने का कोशिश किया जवानी में तो मैं कई बार डगमगा गया, कई बार मेरी मर्दानगी कांप गई, मीन्स वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने में हमेशा डरता रहा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।